एक गांव में टीना नाम की एक औरत रहती थी। टीना की दो बेटियां थी, एक का नाम खुशी और दूसरी का नाम प्रिया था। उसकी एक जेठानी भी थी जिसका नाम ज्योति था। ज्योति बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ज्योति का एक बेटा भी था जिसका नाम तरुण था। ज्योति और टीना के पति दोनों मिलकर शहर में बिजनेस करते थे। मुझे ये टीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे पाऊं मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी के दो आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं उसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर प्रिया और खुशी खेल रही थी। तभी वहां पर तरुण आ जाता है और उन दोनों को मारने लग जाता है। दोनों लड़कियां भी तरुण को मारने लगती हैं। मम्मी बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही है। तरुण की आवाज सुनकर ज्योति दौड़ी दौड़ी घर के बाहर आती है। इसके बाद वो प्रिया और खुशी को जोर जोर से थप्पड़ मारती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को हाथ लगाया। आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी बेटियां हैं। तभी वहाँ पर टीना भी आ जाती है। माँ देखो, बड़ी मम्मी हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपको इस तरह इन्हें मारना नहीं चाहिए। ये तो बच्चे हैं ना। ये मेरे बेटे की पिटाई करे और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? तेरी दोनों बेटियां मेरे बेटे को मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर, सारे दिन बस मेकअप लगाती रहती हैं। इतना कहकर ज्योति अपने लड़के को अंदर लेकर चली जाती है। आजकल दीदी के कुछ ज्यादा ही नखरे बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इनकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को ज्योति का पति घर पर आता है। तभी टीना उसको सारी बात बताती है। टीना, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ज्योति को समझाऊंगा। इतना कहकर गुस्से में ज्योति का पति अपने कमरे में आता है और ज्योति से कहता है, तुम्हें इस तरह से बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और तो और तुम तो टीना से भी बहस करती हो। आप चुप ही रहो, आप टीना के चमचे हो। अपने बीवी बच्चों पर भी कभी ध्यान दे दिया करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है उतनी बहुत है, इससे ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब सुनकर ज्योति का पति गुस्से में आ जाता है और ज्योति को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा यहाँ से, जाकर अपने दिमाग को ठीक करवा कर आ। इतना कहकर गुस्से में ज्योति का पति वहाँ से चला जाता है। अब ज्योति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस टीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा। अब मैं इस थप्पड़ का बदला टीना से जरूर लूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति टीना से कहती है, अरे टीना, चलो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है और वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना टीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ कहीं जाती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो चलती हूँ। उसके बाद टीना और ज्योति गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। ज्योति टीना को एक पहाड़ी पर ले जाती है। टीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। ज्योति टीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही उसे पहाड़ी से नीचे धक्का मार देती है। बाय बाय टीना, अब तुम्हारा खेल खत्म। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तू अब देख, मैं उन दोनों को नौकरानी बनाकर रखूंगी। घर का सारा काम तेरी दोनों बेटियों से ही करवाऊंगी। उसके बाद ज्योति अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे घर वापस लौटते हैं। अरे बड़ी मम्मी, माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तू मुझसे क्या पूछ रही है? तेरी माँ को अपनी जेब में थोड़ी ना रखकर घूमती हूँ मैं। खुद ढूंढ ले जाकर, यहीं कहीं होगी। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढती हैं, लेकिन उन दोनों को उनकी माँ कहीं नहीं मिलती।
इस तरह 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन टीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करते हुए रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर ज्योति आती है और कहती है, ये क्या रोना धोना लगा रखा है? उठो जल्दी और घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूंगी मैं। बताइए ना, माँ कहाँ पर है बड़ी माँ? 3 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी अता पता नहीं है। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नजर नहीं आ रही कहीं। नहीं नहीं, हमारी माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप जरूर झूठ बोल रही है, आप बहुत गंदी हो। दोनों लड़कियों की ये बातें सुनकर ज्योति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के थप्पड़ मार देती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो अभी छोटी है, आप उसे छोड़ दीजिए। तू बिल्कुल चुप रह, तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ और जाकर घर का काम करो, नहीं तो मैं तुम दोनों की बहुत पिटाई करूंगी। लेकिन बड़ी मम्मी, हमें तो कोई काम करना नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख ले, जब तक काम नहीं करेगी तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लगती हैं। ज्योति दोनों लड़कियों को बहुत मारने लगी थी और अब तो उसने दोनों लड़कियों का स्कूल भी जाना बंद करवा दिया था। इसी तरह कुछ दिन बाद शहर से दोनों भाई घर लौटते हैं। देखिए ना देवर जी, कई दिनों से टीना का कुछ अता पता नहीं है। ये देखिए, ये पत्र लिख कर गई थी वो। ज्योति का पति वो नोट पढ़ता है। इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। टीना ऐसे कैसे कर सकती है? जरूर टीना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लेटर टीना ने ही लिखा है, हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती हो। टीना का पति ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस शहर लौट जाता है। इधर ज्योति दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती है। एक दिन दोनों बहनें उदास होकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, आप कहाँ हो माँ? वापस आ जाओ ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तभी उसकी माँ की आत्मा वहां पर प्रकट होती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ। दोनों बच्चियां अपनी माँ को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। देखो ना माँ, बड़ी मम्मी ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ, वो हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती है माँ। मुझे सब पता है मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। टीना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े जादुई घाघरा प्रकट कर देती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई घाघरे हैं, तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। इसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? इसके बाद टीना अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई घाघरे उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर ला सकते हैं, तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों बहनें वो घाघरा पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर चली जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से चुरा कर ले आई हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें क्या मतलब है? हे जादुई घाघरा, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही ज्योति खुद ब खुद टीना की मृत्यु के बारे में सब कुछ सच सच बताने लगती है और ये सारी बातें ज्योति का पति सुन लेता है। इसके बाद ज्योति का पति पुलिस को फोन करके बुलाता है और पुलिस ज्योति को अपने साथ ले जाती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद दोनों भाई अपने अपने बच्चों को शहर में साथ ले जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।